शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब औद्योगिक नगर बद्दी नालागढ़ से भी मिलती जुलती आवाज उठने लगी है। यहां क्षेत्र में बाहरी राज्यों के विशेष समुदाय के लोगों को सुनियोजित तरीके से बसाए जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन पत्र एसडीएम बद्दी विवेक महाजन के माध्यम से सरकार को भेजा है। समिति ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पहचान एक शांति प्रिय और सांप्रदायिक सद्भाव वाले सुंदर राज्य के तौर पर रही है। यहाँ सदियों से सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों से हिमाचल की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी में षड्यंत्र पूर्वक परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे अनेक समस्याएं, सामाजिक तनाव और झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। समिति ने सरकार को अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करने का आह्वान किया है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बाहरी लोगों की संख्या के प्रति उचित कदम उठाया जाए, ताकि देवभूमि के गैर कानूनी गतिविधियों में बाहरी लोगों की संलिप्तता तथा हिमाचल के मूल चरित्र में परिवर्तन करने के प्रयासों को रोककर हिमाचल को बचाया जा सके। भारत संवाद से सतीश जैन की रिपोर्ट। और वहाँ काफ़ी समस्या खड़ी हो गई, लेकिन हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र थे, जैसे उत्तराखंड था और अपना हिमाचल देवभूमि थी, तो वहाँ भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं कि वहाँ अनऑथराइज जगह जो सरकारी ज़मीन होती है उस पर जो धार्मिक पूजा पाठ के तरीके हैं, जैसे मस्जिद वगैरह, वो बनाई जा रही हैं और सरकार भी उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है। और जब बन जाती है तो वहाँ संघर्ष की स्थिति रहती है। जैसे अभी हिमाचल के पास में संजौली एक जगह है, वहाँ भी क्या हुआ कि बिना अवैध तरीके से जो है एक मस्जिद, 4 मंजिल की मस्जिद तैयार की गई और उसके बाद जो वहाँ पे युवक आते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे अपनी हिंदू महिलाएं थी, बेटी थी, उनके साथ छेड़खानी की कोशिश करने शुरू की और एक दुकानदार था जो व्यापारिक संगठन के भाई थे हमारे, उनके साथ मारपीट भी की। तो जिस कारण जब ये सारी बात हुई तो हिंदू संगठनों ने वहाँ जाकर उसका पता किया, तो वो सारी जो यहाँ पे डेमो चेंज हुआ हिमाचल के अंदर, वो सारी स्थिति ये बन गई है कि जहाँ पे ये शांति प्रिय अपना हिमाचल प्रदेश था, उसको भी शांति भंग करने की कोशिश की गई। और जो एक इनकी मानसिकता होती है कि धीरे धीरे जो है अपने जो है बहन बेटियों को परेशान किया जाता है, तो इस तरह की जो स्थिति हुई है, तो उसी के एक यहाँ ताकि सरकार इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उसको रोकने के लिए अपने नालागढ़ में पहले यहाँ तहसीलदार तक जो अपने अधिकारी थे, अब एसडीएम साहब का भी यहाँ पे जो है आगमन हुआ है बद्दी के अंदर, तो उनको एक ज्ञापन दिया गया है कि भाई हिमाचल में हमारा जो शांति प्रिय था, तो इस तरह के जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अनेक जिलों से, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो उन्होंने जो यहाँ पे इस तरह की स्थिति पैदा की, उनका वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। और फिर अनैतिक तरीके से या अवैध तरीके से अगर कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है और इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। इसी के लिए हम सारे जो अपने हिंदू संगठन हैं सब यहाँ पे आए थे, उनको ज्ञापन दिया है और सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं जहाँ पे आने वाले समय में ये स्थिति बहुत भयानक हो सकती है और इसी से अगर इसको सीरियस नहीं लिया जाता है तो उससे क्या होता है कि बाद में फिर दंगे या बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये आज हमारी मांग थी। देवभूमि हिमाचल अपने आप में एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ तो हवाएं भी चलती हैं तो ठंडी चलती है, गर्म हवाएं भी यहाँ से हवाओं में थोड़ी गर्मी है। लेकिन पिछले दिनों जो शिमला में हुआ उसको देखते हुए हमारे